आपने कभी सोचा है कि एक पांडा जो जंगल में रहता है पांडा वो कितना बैम्बू खाएगा एक दिन में या एक साल में। अब आप लोग सोच रहे होगे नहीं यार एक पेड़ एक मतलब एक बैम्बू का पेड़ खा लेगा पूरा एक पांडा। नहीं, नहीं, ये तो बहुत कम है। वो कम से कम 14 किलोज बैम्बू खाता है पर डे में। पर डे 14 किलो बैम्बू। पूरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर बना के 14 किलो बैम्बू खाता है। और पूरे साल में 5 टन्स ऑफ बैम्बू खाता है पूरे साल में। फैक्ट नंबर 2। अब देखो नोबेल प्राइज होता है ना, एक जो साइंस में बहुत अच्छा करते हैं, जो कुछ इन्वेंट करते हैं वो नोबेल प्राइज जीतते हैं। वो नोबेल प्राइज, अब जो नोबेल प्राइज जीतता है वो तो ठीक है, अच्छा बात है, नोबेल प्राइज देगा, उनने साइंस में कुछ बड़ा किया होगा तभी वो नोबेल प्राइज दे। पर नोबेल ही क्यों रखा नाम? कुछ और भी तो रख सकते थे। कुछ भी रख सकते थे, वॉच अवार्ड्स रख सकते थे, बिलीव अवार्ड, ट्रू अवार्ड रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे ना। पर नोबल ही क्यों रखा? नोबल इसलिए रखा क्योंकि एडवर्ड नोबल एक फेमस साइंटिस्ट थे, उनने डायनामाइट बना था, डायनामाइट बॉम्ब जो होता है वो बनाया था। और जब उनको उसके लिए प्राइज मिला था तो उसको उन्हीं के नाम से बनाया गया था कि नोबेल प्राइज माना जाएगा, जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट लेगा इसको उसको नोबेल प्राइज मिलेगा, उनके नाम से इसको बनाया गया था नोबेल प्राइज। वरना उससे पहले तो ऐसा कोई प्राइज ही नहीं होता होगा। और सिर्फ मैथ्स एक ही सब्जेक्ट है जिसमें नोबेल प्राइज नहीं मिलता। सिर्फ मैथ्स में नहीं मिलता, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मिलता है नोबेल प्राइज। फैक्ट नंबर 3। अब कैट्स, कैट्स जो होती हैं, जैसे हम लोग को जैसे कोई मीठा दे दोगे, चॉकलेट दे दिया, लड्डू दे दिया, तो हम खा लेते हैं, हमें टेस्ट मीठा पता चलता है। पर कैट्स को अगर तुम मीठा दोगे तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा। पहली बात तो वो खाएंगी नहीं, और अगर खाएंगी तो उनको वो पता नहीं चलेगा कि वो, उनको टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, उसमें स्वीट का सेंस होता ही नहीं है कि उनको कोई स्वीट चीज पता चले, जैसे हमारे में टेस्ट बर्ड्स होता है। आपको पता ही होगा टेस्ट बर्ड्स क्या होता है, उन लोग में टेस्ट बर्ड्स में स्वीट मिसिंग होता है, स्वीट स्वीट का चीज ही नहीं होता है उसमें। उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या खा रही हैं। अगर उनको चॉकलेट खिला दोगे उनको पता ही नहीं चलेगा, उनको फीका लगेगा, वो सिर्फ खा जाएंगे, उनको कुछ नहीं पता चलेगा। फैक्ट नंबर 4। अब डायनामाइट, मैं आपको बताया डायनामाइट का पूरा हिस्ट्री जिसने बनाया था, एडवर्ड नोबल ने। अब डायनामाइट को बनाने में बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत सारी लगती होंगी, अब मेरे को नहीं पता है, पर बहुत सारी चीजें तो लगती होंगी ना, तभी तो साइंटिस्ट माना गया है। जब डायनामाइट, मैं तो ये भी बोल दूं कि अच्छा मैंने चार्जर को फोन लैपटॉप में डाल दिया, अरे मैं भी साइंटिस्ट हूँ। नहीं ना, उसमें बहुत सारा चीज लगता है। अब उन सारी चीजों में एक चीज होती है, पीनट्स। आप लोग बोल रहे क्या बोल रहे हो? पीनट तो खाने की चीज होती है, मूंगफली कहते हैं उसको। पीनट थोड़ी जाए डायनामाइट में, बम में पीनट कौन डालेगा? पर एक इंग्रेडिएंट होता है पीनट, जैसे बाकी चीज में, जैसे और भी चीज होगी डायनामाइट में डालने के लिए, और उसके उसमें भी एक इंग्रेडिएंट पीनट होता है। जैसे मान लो कि डायनामाइट में तुमने डालना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब डालना है, वैसे नहीं डालना होता है। तो मान लो ये सब डालना है, तो उस ये सब डालोगे तो पीनट भी डालोगे, क्योंकि पीनट भी उसका एक इंग्रेडिएंट है। क्या कितना मस्त फैक्ट। फैक्ट नंबर 5। अब दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? आप लोग बोलेगे ब्लू वेल होगा, आप लोग सोच रहे होगे नहीं नहीं ब्लू वेल होता तो मैं फैक्ट ही क्यों डालता है इसमें। ब्लू वेल नहीं है। सबसे लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फंगस है। फंगस। आप लोग बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, फंगस थोड़ी लार्जेस्ट होगा, फंगस तो इतना सा होता है बस खत्म। नहीं, फंगस 2200 एकड़ तक फैला हुआ है, इतना सारा है, और अब भी बढ़ ही रहा है। अभी तो एक करंट पता है ना, कि मतलब कुछ सालों का चीजों, कुछ साल जैसे 10 साल का जैसे माना जाए, 10 साल में उसने 2200 एकड़ तक फैला हुआ है, इतना पता है। पर अभी वो फैल ही रहा है, फैल ही रहा है, फैल ही रहा है, बहुत अभी दूर दूर तक फैल रहा है। तो मतलब फैलता जाएगा तो और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। फैक्ट नंबर 6। अब एक साल में कितना सेकंड्स होते होंगे? कभी सोचा, आपने सोचा होगा कि 1 घंटे में, एक दिन में, एक महीने में, नहीं पता होगा वैसे भी एक महीने में। पर एक
साल में कितने होते हैं? एक साल में होते हैं 3 करोड़ 15 लाख 56,926 सेकेंड्स होते हैं। फिर से बोलो, 3 करोड़ 15 लाख 56,926 सेकेंड्स होते हैं एक साल में। एक साल में इतने सेकेंड्स होते हैं। फैक्ट नंबर 7। अब ये सोचो कि आप एक वो डाइट कोक पी रहे हो। डाइट कोक पी रहे हो, ठीक है, पिया 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 पूरा पी लिया और उसको पानी में फेंक दिया। और फिर एक नॉर्मल कोक जो होती है, जो डाइट नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, उसको आपने पिया और पानी में फेंक दिया। फिर आप देखोगे जो नॉर्मल कोक थी, जिसमें जो डाइट कोक नहीं है, जो नॉर्मल वाली है, वो देखोगे वो पानी में बह मतलब श्रिंक होने लगेगी। और जो डाइट कोक है वो ऊपर से तैर रही होगी। अब ये क्यों होता है? क्योंकि स्वीट स्वीट ज्यादा होता है नॉर्मल वाले कोक में, क्योंकि वो अगर स्वीट ज्यादा है तो वो ज्यादा भारी होगा, डेंस्ड होगा, तो इसलिए वो श्रिंक कर जाता है। तो कोक में, डाइट कोक में बिल्कुल कम स्वीट होता है, इसलिए वो इतना भी भारी नहीं होता है कि वो पूरा अंदर चला जाए। इतना भी मतलब हल्का नहीं होता है। पर वो कोक बहुत ही ज्यादा, मतलब कहा जाता है कि उसमें स्वीट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो श्रिंक हो जाता है। स्वीट सारा खेल स्वीट का है मतलब। अब फैक्ट नंबर 8। देखो, एक तुम्हारा पैर है, दो पैर है तुम्हारे। दो पैर, अगर तुम पूरा दिन कुछ भी काम करोगे, इधर चलोगे या अपना काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, बैठे हुए हो, कुछ काम कर रहे हो, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे पूरा दिन में आप जो भी काम करोगे, जैसे आज सुबह 12 बजे से कल सुबह 12 बजे तक, आपका पैर 1 पिंट स्वेट, एक पूरा दिन में 1 पिंट स्वेट, मतलब एक पिंट, पिंट जो मैंने बोला है वो एक वैल्यू है, वॉल्यूम वैल्यू होता है, यूनिट ऑफ मेजरिंग होता है पिंट। बाहर देशों में होता है, पिंट बोला जाता है। पिंट मतलब आधा लीटर, किसी किसी 400 ml या 500 ml, इतना होता है 1 पिंट का मतलब। तो पूरे दिन में आपका पैर, फीट, 1 पिंट ऑफ स्वेट, 1 पिंट ऑफ स्वेट मतलब जनरेट करेगा। जैसे आप भागते हो तब भी ज्यादा हो सकता है, या तो आप बैठे हुए हो, वो करता ही रहता है पूरा दिन में, कम से कम 500 ml पसीना निकाल देगा आपका पैर का। ये समझ में आ गया नहीं? हम लोग जैसे फीट पे चलते हैं ना, पूरे पैर ऐसे नीचे रख के ऐसे आराम आराम से चलते हैं। पर जो डॉग्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपने सिर्फ टो पे चलते हैं। हमारा टो होता है जहाँ उंगलियां होती है, उंगलियों के थोड़ा पीछे, उंगलियों तक टो होता है, तो वो सिर्फ टो पे चलते हैं। आप देखे होगे उनका पीछे वाला हिस्सा जमीन पे टच नहीं होता है। क्या, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, इन लोग के पैर पूरे जमीन पे नहीं रहते हैं, ये लोग टो पे चलते हैं, लोग फीट पे नहीं चलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे हम लोग तो पूरा फीट पे चलते हैं, पूरे 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 पैर नीचे रख के चलते हैं, वो लोग नहीं, वो लोग सिर्फ पंजे नीचे रख के चलते हैं, पूरा पैर नहीं रखते नीचे से, पंजा। फैक्ट नंबर 10। अब जो मार्स प्लैनेट है, जो हमारे एक बाद आता है, हम तीसरे हैं, वो चौथा प्लैनेट है। अब जो ये मार्स प्लैनेट है, वो प्लैनेट लाल क्यों दिखता है? अब उसमें ऐसा क्या है जो लाल दिखता है? हमारे में पानी है इसलिए हमारा अर्थ ब्लू दिखता है, और उसमें से क्या है? उसमें होता है रस्ट। रस्ट, जैसे आयरन पे जंग नहीं लग जाता है तो रेड होने लगता है आयरन, जंग लगता है तो वो ब्राउनिश रेडिश टाइप का हो जाता है, वैसा उसमें पूरा रस्ट से कवर हो रखा है। पूरा मार्स रस्ट से कवर हो रखा है, इतना ज्यादा रस्ट भरा है उसके अंदर कि वो रस्ट से कवर हो चुका है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। बस वीडियो थोड़ी लेट है, एक दिन लेट है, बस मेरे एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम चल नहीं रहे, आने वाले हैं थोड़े दिन में, 21 तारीख को मेरा पहला एग्जाम है। तो इसलिए मैं थोड़ा तैयारी वैयारी कर रहा था। अब तैयारी हो गया है, थोड़ा पूरा तैयारी हो गया है, बस मेरे को, मैं 9th में हूँ, पूरा तैयारी हो गया है। तो फिर मैं एक वीडियो बना दी, मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ, फिर उसके बाद थोड़े 3-4 दिन रुक के फिर एक और वीडियो बना लूँ। तो अभी 21 तारीख से अगले पूरे फरवरी तक मेरा एग्जाम चलेंगे, एडिशनल उडिशनल सब मिला के। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी लेट लेट भी आ सकती है वीडियो, जैसे हो गया कि 4 दिन 5 दिन हो गए फिर वीडियो आ रही है, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी लेट हो जाऊं, पर आएगी।
ऐसा नहीं। ये मत सोचना कि ये जो चैनल चला रहा है ये भाग जाएगा किसी दिन, नहीं। ये आएगी वीडियो, पर हो सकता है थोड़ी लेट हो जाए। कभी-कभी हो सकता है कि ना हो लेट, मेरे पास टाइम बचा हो मैं डाल दूँ, जैसे जिस दिन इंग्लिश का पेपर है उस दिन तो मैं धड़ाधड़ डाल दूँगा। चलो ठीक है फिर, आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।